पार्ट 3 की स्टार्टिंग में नोरा हम सबसे पूछती है अगर आप मेरी जगह होते तो फिर आप क्या करते, और फिर नोरा अपने फादर को बोलती है कि वो अगेन युदा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, बट उसके फादर ये करने से साफ मना करते हैं बिकॉज आज वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर भाग गया तो खाक वो पूरी ज़िंदगी उसका साथ देगा। और नोरा के फादर उसे बहुत डांटते हैं बिकॉज अब वो कैसे पढ़ेगी, कैसे वो 16 साल की उम्र में इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और अगर किसी को स्कूल में पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका स्कूल क्या उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नोरा ने खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी, उसके फ्यूचर को उसने बर्बाद कर दिया। और ये सब सुन के नोरा अपने फादर से माफ़ी मांगती है बट उसके फादर उसे माफ़ नहीं करते। और ये ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि उसके मदर एंड फादर उससे इतने नाराज़ थे, और जितना भी कुछ हुआ था नोरा वो सब करने के लिए काफ़ी रिग्रेट कर रही थी। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ केनान नोरा से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उससे माफ़ी भी मांगता है उस दिन पार्टी में लड़ाई करने के लिए, और नोरा उसे माफ़ कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड आकर उससे पूछने लगती है ये युदा अचानक से जापान क्यों चला गया, हमें इसके रीजंस बताओ ना। और ये सब बातें सैलिन, किक्की और विधि भी सुन रही थी तो नोरा उन्हें ये बोल चली जाती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो उसे नहीं पता है वो वहाँ क्यों मूव हुआ है। इस ब्रेकअप वाले बात से विधि तो खुश थी बट सैलिन नहीं, बिकॉज अब अगर नोरा सिंगल है तो केनान उसके क्लोज ईजिली जा सकता है, और केनान तो ऑलरेडी नोरा को इतना पसंद करता है तो ये मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देगा। और फिर सैलिन युदा को कॉल करती है बट उसका कॉल नहीं लगता तो वो उसे ईमेल करती है और युदा उसे रिटर्न ईमेल भेजता है कि डियर नोरा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़कर चला गया बट ये हम दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन तुम उस केनान से दूर रहना, ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और ये ईमेल देख के सैलिन युदा को ईमेल से बोलती है मैं सैलिन हूँ, तुमने ये गलत ईमेल मुझे भेज दिया। और ये देख के युदा उसे वो पहले वाला ईमेल डिलीट करने को बोलता है और ये बोल बाय कर देता है कि मेरा तुमसे और नोरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। बट सैलिन और उसकी फ्रेंड्स को युदा के ईमेल से लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इधर केनान को कोच अपनी टीम में ले लेता है बिकॉज उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्किल थी, और युदा के जाने के बाद उन्हें एक न्यू मेंबर की भी ज़रूरत थी। और इधर नोरा अभी भी युदा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और फिर नोरा समझ जाती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, और फिर नोरा बारिश में भीगते हुए अपने घर जाती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ फेस नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो अपने घर नहीं जाती और युदा का वो पेंडेंट निकाल के फेंक देती है और खुद पानी में जंप करके सुसाइड करने का डिसाइड करती है। बट सही वक्त में वहाँ केनान आ जाता है और उसे सुसाइड करने से रोक लेता है और उसे काफ़ी डांटने लगता है कि एक ब्रेकअप होने के चक्कर में वो मर जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। बट फिर वो उसकी केयर करते हुए उसे टाल से पोंछने लगता है तो नोरा रोने लगती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और हमारा केनान उसे हक करके कंसोल करता है, और इधर नोरा अपने फादर को बोलती है कि उसे अबॉर्शन करवाना है, बट उसके फादर ये नहीं चाहते थे और वो उसे बोलते हैं कि जब तुम डॉक्टर बनोगी और किसी औरत की डिलीवरी करोगी तो तुम्हें हमेशा याद आएगा कि तुमने एक मासूम बच्चे की जान ले ली बिना उसकी गलती की। तो नोरा बोलती है मैं भी ये नहीं चाहती पर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं अगर किसी को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता ना चले तो तुम ये बच्चा लोगी। तो नोरा बोलती है हाँ मैं लूंगी, बट कैसे। तो उसकी मॉम बताती है उन दोनों के पास एक प्लान है जिससे ये बच्चा भी सेफ रहेगा और उसका फ्यूचर भी। बट नोरा को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे होगा। उसकी मॉम बोलती है एक बात हमेशा याद रखना नोरा कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर है, मैं हूँ और हम हमेशा तुम्हारे साइड रहेंगे। तो उसके फादर बताते हैं कि उनका प्लान ये है कि वो इस जगह से चले जाएंगे उसकी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए। और अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां नोरा अपनी फ्रेंड्स को बताती है उसकी फैमिली पपाऊ में मूव होने वाली है बिकॉज उसके फादर वहां पे एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए काफ़ी बड़ी है और वहां पे उनके रिलेटिव्स भी रहते हैं और उसकी मॉम प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वहाँ पे रहना ठीक रहेगा। और गाइस आपको तो पता ही है प्रेग्नेंट कौन है। और सैलिन ये प्रेग्नेंट वाली बात सुन के हैरान हो जाती है और उसका शक और बढ़ने लगता है, बट फिर वो खुश होने लगती है बिकॉज नोरा अब यहाँ से जा रही है, तो वो क्लास में टॉप भी करेगी और केनान से क्लोज भी आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं सैलिन एक विमेन टीचर को नोरा के पास लेकर आती है और वो टीचर नोरा को उसके पी एक बॉटल में देने को बोलती है बिकॉज सैलिन और उसकी फ्रेंड्स का कहना है कि नोरा प्रेग्नेंट है और वो लोग इन्हें पागल कर रहे हैं। तो नोरा को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। और जब टीचर प्रेगनेंसी किट को पी में डाल के चेक करती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, लेकिन सैलिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन उसके ना मानने से क्या हो जाता है और हमें पता चलता है नोरा ने उस बॉटल में एक जूस डाल दिया था जिससे रिजल्ट नेगेटिव आ गई थी। और अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ केनान नोरा से मिलता है और उसे एक फेयरवेल गिफ्ट देता है जो कि लॉकेट था और उसमें एक छोटा सा लेटर भी था जिसमें समझ लो केनान ने अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दी थी। बट केनान का कहना था उसने ये लेटर इसके अंदर नहीं डाला है। बट नोरा हंसने लगती है और उसे उस दिन सुसाइड करने से रोकने के लिए उसका शुक्रिया करती है। तो केनान उसे समझाने लगता है कि वो दोबारा कभी युदा के साथ रिलेशन में ना आए बिकॉज वो उसे छोड़ के चला गया, चाहे कुछ भी रीजन क्यों ना हो, जिस वजह से वो सुसाइड भी करने चली गई थी। और वो बंदा नोरा के लिए ठीक नहीं है और वो उसे प्रॉमिस भी करने को बोलता है। बट नोरा ये करने से मना कर देती है बिकॉज वो अभी भी युदा से एक बार मिलना चाहती थी और वो उसे ये बोल चली जाती है कि अब वो यहाँ 1 साल बाद ही आएगी। और नोरा अपने घर जाकर आज हुई सारी इंसिडेंट्स अपने डायरी में लिखने लगती है। और अब नोरा और उसकी फैमिली बाली में मूव हो जाती है और नोरा ने जानबूझ के लोगों को बताया कि वो पपाऊ में मूव होने जा रही है जिससे कि उसके रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ ना पाए। और अब नोरा यही घर में बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही थी और उसे घर से बाहर निकलना था जब तक उसका 1 मंथ ना हो जाए प्रेगनेंसी का। और जब एक बार बच्चा हो जाएगा तो वो लोग सबको बताएंगे कि वो नोरा का सिबलिंग है, ना कि उसका अपना बच्चा, जिस वजह से वो बच्चा भी बच जाएगा और नोरा अपना सपना भी पूरा कर पाएगी। और अब हमें 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैलिन अपने पेरेंट्स से जिद कर रही थी कि उसे स्कूल ट्रिप में जाना है, बट वो लोग मान ही नहीं रहे थे और उसके पेरेंट्स उसे ताना मारते हुए बोलते हैं हालांकि तुम अब क्लास में टॉप करती हो बट अभी भी तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ा है और तुम्हें अपनी बहन के जैसा बनना चाहिए, वो कितनी अच्छी है पढ़ाई में। और ये सब ताने अभी भी सुन के सैलिन उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है जिस वजह से उसके फादर उसके ऊपर हाथ उठाने वाले ही थे कि सैलिन ने धमकी देती है कि वो पुलिस में इसके लिए रिपोर्ट कर देगी। तभी फादर के पास उसकी बहन वैमदा का कॉल आता है जो फिर से कंपटीशन में जीत चुकी थी और उसके पेरेंट्स वैमदा को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, जिस वजह से सैलिन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपने फादर का फर्जी सिग्नेचर कर देती है स्कूल ट्रिप में जाने के लिए। और अब वो लोग स्कूल ट्रिप में बाली आ जाते हैं जहाँ सैलिन की मॉम उसे मैसेज करके घर आने को बोलती है बट वो किसी की बात सुनने वाली तो थी नहीं। और इधर नोरा अपने रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स की मदद कर रही थी जहाँ उसके मदर उसे घर जाने को बोलती हैं बिकॉज किसी को भी शक हो सकता है। और वो घर जाने के लिए वहां से निकल ही रही थी कि वहां उसकी दोनों स्कूल फ्रेंड और सैलिन और उसकी फ्रेंड्स वहां आ जाती है जिस वजह से नोरा को वही रेस्टोरेंट में छिपना पड़ता है। लेकिन सैलिन की नजर नोरा में पड़ जाती है जिस वजह से नोरा को बाहर निकलना ही पड़ता है और उन सबको पता चल जाता है कि ये नोरा का रेस्टोरेंट है। और नोरा के फ्रेंड्स उसे उन लोगों के साथ बास्केटबॉल मैच देखने को चलने को बोलती है जिसके लिए नोरा ना चाहते हुए भी मान जाती है। और इस बात से सैलिन बिल्कुल खुश नहीं थी बिकॉज केनान और नोरा इससे दोबारा मिल सकते थे। और सैलिन नोरा के रेस्टोरेंट का मजाक बना के वहां से चली जाती है और दोनों फ्रेंड्स बताती है कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन अब केनान है, जो सुन के नोरा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। और अब हम मैच का सीन देखते हैं जहां नोरा अपने फ्रेंड्स को कोई बहाना बना के उन्हें उनसे दूर भेज देती है और मैच से निकलने के बारे में सोचने लगती है। और इधर सैलिन और उसकी फ्रेंड अपना परफॉर्मेंस देती है। हालांकि सैलिन बुरी है बट उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। और इधर नोरा भागने की कोशिश कर रही थी बट एक्सीडेंटली वो केनान से टकरा जाती है और केनान के पूछने पर वो बताती है कि वो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ मैच देखने आई थी बट वो यहाँ खो गई। तो केनान उसे मैच के बाद मिलने को बोलता है और तभी नोरा की फ्रेंड्स आकर उसे वहां से लेकर जाती है। और अब मैच की स्टार्टिंग होती है जहाँ केनान आता है और सब उसे चीयर अप करने लगते हैं। और दूसरी टीम से आता है युदा जिसने आज भी वो नोरा का हेडबैंड लगाया हुआ था। और युदा को देख के नोरा शॉक्ड रह जाती है और केनान युदा को बोलता है तो तुम बाली में
मूव्ड हो गए थे। तो तुमने जापान क्यों बोला था? वैसे मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर नोरा के लिए अभी भी फीलिंग्स है? तुम उसे अकेला छोड़कर चले गए थे, तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो, और अगर आज मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें नोरा के ऊपर से गिव अप करना होगा। और अब गेम की स्टार्टिंग हो जाती है और नोरा रोते हुए मन में सोचने लगती है, युदा क्या तुम पहले जापान में मूव हो गए थे और अब बाली में मूव हो रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब जब गेम का ब्रेक होता है तो नोरा युदा से मिलती है और उसे बोलती है, तो तुम इतने वक्त से बाली में थे, क्या तुम्हें सच में एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? हल्का सा भी? ओ हाँ, आता भी कैसे? तुमने जो मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रख दिया है। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी गुड इंटेंशंस थे ही नहीं। अगर होते तो तुम कितना भी मेरे से दूर रहते, तुम एक बार मुझे कॉल जरूर करते, बट तुम तो बस भागना चाहते थे। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? युदा, तुमने मुझे जितना कुछ कहा था सब बुलशिट था। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ के जाओगे? You would never leave me. तो युदा बोलता है, मैं बस डर गया था कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो मुझे छोड़ देंगे, बट मेरे सपने को पूरा करने की वजह से मुझे वापस यहाँ आना पड़ा और अब मैं अपने अंकल के साथ बाली में रहता हूँ। तो नोरा बोलती है, तुम्हें तुम्हारे सपनों के बारे में सोचने का वक्त है। क्या कभी तुमने मेरे सपनों के बारे में सोचा है? तुम्हें पता है मेरी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए मेरे पेरेंट्स को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए झूठ भी बोला जिससे कि मैं अच्छे से बेबी की डिलीवरी कर सकूं। उन्होंने ये सब मेरे लिए इसलिए किया बिकॉज मेरी रिपुटेशन खराब ना हो जाए। उनसे जितना हो सका उन्होंने मेरे लिए किया, और तुम्हारे जैसे मुझे छोड़ के नहीं चले गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा मेरे पेरेंट्स मुझे अबॉर्शन करवाने को बोलेंगे? अरे वो लोग कभी अग्री नहीं करेंगे, बट युदा अभी भी उसे अबॉर्शन करवाने का सजेस्ट करता है। तो नोरा बोलती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे और अब तुम चाहते हो कि मैं अपना बेबी को गिरा दूं? तुम क्रूल हो। और इतना बोल के नोरा रोते हुए वहां से चली जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.